हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। देखिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं गुडविल का क्वेश्चन। गुडविल के मैं न्यूमेरिकल्स लगातार आपको पिछली वीडियोस में कराता रहा हूं। स्टार्टिंग से ही मैंने वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को आपके लिए कवर कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए कोई भी पॉइंट गुडविल से रिलेटेड छूटे ना। तो आज मैं इसी सीरीज में लेकर आ रहा हूं आपके लिए कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है हमारा। देखिए, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो दोनों तरीके से जब क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको ढंग से पढ़ना होगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? राजन एंड रजनी आर टू पार्टनर, जिसमें राजन ने लगाए 3 लाख रुपीज, रजनी ने लगाए हुए बिजनेस में 2 लाख रुपीज। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस करंट ईयर में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,50,000 का। इसके बाद क्वेश्चन में वो कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। ठीक है, तो आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसने पूछा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा देता हूं, यानी एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन कर लेता हूं। यानी क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्या उसकी डिमांड थी गुडविल की, तो गुडविल निकाल देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें, अगर मैं कहूं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो क्या फॉर्मूला है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो पढ़ रहे हैं हम भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना होगा। और ये कैसे निकलेगा? यानी कि जो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू 100 और माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,50,000। बिल्कुल इजी है, हमें ये एवरेज से भी निकालना पड़ सकता है। इस साल तो हमें केवल ये दिया हुआ करंट ईयर का प्रॉफिट, अगर हमें 2 और 3 ईयर का प्रॉफिट दिया होता तो हम इसका एवरेज निकालते। क्या निकालते हम? इसका एवरेज निकालते। ठीक है, फिलहाल हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। और एनआरआर कितना है? 20%। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो एनआरआर है वो 20% है। यानी कि 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी आप कहना चाहें, तो 150 डिवाइडेड बाय 20%, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देना, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डिवाइडेड करनी है। और कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है? 3 लाख रुपीज राजन ने और 2 लाख रुपीज रजनी ने, यानी कि बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है 5 लाख रुपीज। ठीक है, डिवाइड बाय 20%, तो ये बैठता है 7,50,000 और 5 लाख रुपीज आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स 2,50,000 इज द गुडविल। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से रखना, उससे निकाले। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन में इतना ही पूछा है जो मैंने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया, लेकिन हम इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, गुडविल उस मेथड से निकालेंगे तो चाहिए मुझे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें से मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जो एनआरआर है वो पहले से ही माइनस कर रहा हूं उसके अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब इसमें मैं आपको सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूं। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एक्चुअल कितना है? 1,50,000। सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट निकालना होगा ना, सॉरी, सुपर प्रॉफिट निकाल, एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 20% है, किसका? 5 लाख का। 3 और 2 5 लाख का 20% 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 50,000। अब मुझे सुपर प्रॉफिट मिल गया तो 50,000 ले लीजिए। एनआरआर मुझे पता ही है 20 इंटू 100, दैट मीन्स कि 2,50,000। आता है सॉल्व करना? नहीं आता है भाई। 50,000 है, डिवाइड बाय 20%, यानी एक डिजिट कम हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2,50,000। वेरी इजी। यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करना सबसे आसान तरीका है। तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा ये। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 ईयर्स के। कितने के प्रॉफिट दिए हुए हैं? फर्स्ट ईयर 80, सेकंड ईयर 1 लाख,
2 लाख, 150, 270 है ना स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज कैपिटल 5 लाख, एनआरआर 20%, यानी क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब वो क्या रिक्वायर्ड करता है, वो गुडविल को 3 मेथड से सॉल्व करा रहा है। एक करा रहा है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एक वो करा रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, एक वो करा रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो एक तो एवरेज कैपिटल मेथड से करा रहा है। तो एवरेज कैपिटल का मतलब है कि इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करना होगा मुझे, यानी कि सबसे पहले निकालना होगा मुझे एवरेज प्रॉफिट। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है 5 इयर्स का प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट को 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना है। तो टोटल प्रॉफिट लिख लीजिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, कोई कुछ नहीं है, तो सिंपल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 750 और 58 लाख रुपीज हो गया हमारा टोटल। और 5 इयर्स का है, दैट मीन्स 1,60,000 है ना, 16 5 जा 80, तो 1,60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अगर आपको गुडविल निकालना है डायरेक्ट इस मेथड से, तो 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000, सिंपली निकल गया सॉल्व। सेकंड वो कह रहा है सुपर प्रॉफिट, तो आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट या आप एवरेज प्रॉफिट कहिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं 160। ध्यान से देखें, हमें निकालना क्या है, उन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो भाई मुझे सारे प्रॉफिट ऐड करने होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स है मैंने ऐड कर लिए। 8 लाख रुपीज 5 इयर्स के थे, 5 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स कि 160 ईच ईयर, यानी एवरेज, और एवरेज इंटू 3 गुडविल आ गया। दूसरा कह रहा है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल तो फॉर ये हमारे पास है ये 160 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है उसकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज। कितना लगाया हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं लिख रहा हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट लिख रहा हूं। कंफ्यूजन हो तो दोबारा लिख देता हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट 160, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, यानी कि 60,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। अब आपको गुडविल निकालनी है कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कितना है सुपर प्रॉफिट 60 और ईयर कितने दिए हैं 3, दैट मीन्स की गुडविल इज 1,80,000। रिपीट, सिंपल है ना बिल्कुल भाई। गुडविल सुपर प्रॉफिट 60,000 एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा 3, यानी 1,80,000। तीसरा कह रहा है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया सॉल्व हमारा, और थर्ड मेथड ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्व। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 60,000। किससे निकालना है, हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज करना है यानी कि जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो 20 इंटू 100 कितना हो गया 3 लाख रुपीज। गुडविल हो गए, ये हमारे आंसर है। यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैंने आपको डिफरेंट मेथड से डिफरेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, तुम्हारा दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सभी के मैंने कई न्यूमेरिकल लेकर आपको सारे कंसेप्ट को छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा कुछ कम समझ में आ रहा हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे मेथड्स को चेक कर सकते हैं और पूरे गुडविल के टॉपिक को पूरी तरह समझ सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सभी मैसेज का जवाब दूंगा। और सबसे जरूरी चीज़ है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यदि आपने अब तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।